साथियों, बामसेफ के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज जो विषय रखे गए हैं वो विषय इस तरह से है, बामसेफ संगठन के बढ़ते हुए कारवा को बिना अनुशासन के एवं सभी ऑफशूट संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को आपसी सहकार एवं समन्वय बनाए बगैर सही समय पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। एक गंभीर विश्लेषण, संगठन में दिशा निर्देशन और नियंत्रण निगरानी यह संगठन का मौलिक सिद्धांत कार्य प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। एक गंभीर चर्चा और आज सक्षम और ईमानदार नेतृत्व निर्माण करना मूल निवासी बहुजन आंदोलन की जरूरत है। एक गंभीर चर्चा। साथियों, बहुजन समाज को जब जब ईमानदार नेतृत्व मिला है तब तब बहुजन समाज का आंदोलन यशस्वी हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज समाज में एक ईमानदार नेतृत्व था और जो समाज गुलाम था वह समाज को पता भी नहीं था कि हम लोग शासन करती जमात बन सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा ईमानदार नेतृत्व मिला और महाराष्ट्र का बहुजन समाज शासन करती जमात बन गया। उसी तरह हम लोगों को जब पता नहीं था कि हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं, हम तो सोचते थे हमारी जो गुलामी है यह गुलामी ईश्वर निर्मित है, यह गुलामी ईश्वर की देन है और हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म हो गए, इसी वजह से हम लोग गुलाम हैं। लेकिन जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी का आंदोलन हुआ, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी का नेतृत्व समाज को मिला और फिर हम लोग आज़ाद हो गए और वो भी एक आंदोलन सफल रहा। उसी तरह जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नेतृत्व समाज को मिला, अनपढ़ लोग थे, लोगों को ये भी पता नहीं था कि हमारी गुलामी किस तरह से है, हम आज़ाद हो सकते हैं और हमें अपने हक अधिकार मिल सकते हैं, ये भी लोगों को पता नहीं था। उस समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नेतृत्व मिला और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन यशस्वी रहा। साथियों, इसी तरह आज बहुजन समाज को जो नेतृत्व मिला है वो नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब का मिला है और वामन मेश्राम साहब का जो नेतृत्व मिला है, हमें विश्वास है कि इस नेतृत्व के अंदर हमारा जो आंदोलन है वो आंदोलन यशस्वी कर रहेंगे। साथियों, आंदोलन का कारवा जो है वो आगे बढ़ रहा है और जो कारवा आगे बढ़ रहा है उस कारवा का जो महत्वपूर्ण अंग है वो अंग है राष्ट्रीय स्तर पर हमें ईमानदार नेतृत्व मिला है। वो किस तरह से? आप देखिए, हर बात की कॉपी हो सकती है। वामन मेश्राम साहब जैसी बात करते हैं वैसी बात अन्य संगठनों के लीडर भी करते हैं। वामन मेश्राम साहब जो बातें समाज के सामने रखते हैं उसी तरह से बातें अब अन्य संगठनों के लीडर भी कर रहे हैं, लेकिन वामन मेश्राम साहब में जो ईमानदारी है वो ईमानदारी अन्य संगठनों के लीडर्स में नहीं है। इसका मतलब ये है हर बात की कॉपी हो सकती है लेकिन ईमानदारी की कॉपी नहीं हो सकती। और ईमानदारी की कॉपी अगर करनी है तो ईमानदारी ही करनी होगी और ईमानदारी तो कर नहीं सकते। साथियों,
हमें सफलता पाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जिन लोगों ने एमएड बीएड किया है, जिन लोगों ने डीएड तक पढ़ाई की है, उन लोगों को ये बात समझ में आएगी वो किस तरह से कि बच्चों की क्लास होती है और क्लास में लेसन ऑब्जर्वेशन का एक पीरियड होता है। लेसन ऑब्जर्वेशन का जब पीरियड होता है तो लेसन ऑब्जर्वेशन के तहत जो प्राध्यापक हमारी निगरानी करते हैं वो प्राध्यापक पीछे एक कोने में बैठते हैं और कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स के तहत वो टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है वो भी उसमें नोट किया जाता है। तो साथियों, एक ऐसा ही टीचर था जो टीचर पढ़ा रहा था, वो एक पोएम पढ़ा रहा था और पोएम का नाम था आई। आई का मतलब माँ, माँ का मतलब माता। टीचर कुछ इस तरह से पढ़ा रहा था, इस तरह से पढ़ा रहा था कि जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो पाठ ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, वो भी बहुत प्रभावित हुए थे। वो सोचते थे कि कितना अच्छा पढ़ा रहा है। लेकिन कोने में बैठे कुछ 2-4 बच्चे ऐसे थे, वो बच्चे वो टीचर की टीचिंग से प्रभावित नहीं हो रहे थे। क्यों प्रभावित नहीं हो रहे थे? जो पार्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे थे वो भी सोच रहे थे कि ये बच्चे क्यों प्रभावित नहीं होते हैं, बाकी के बच्चे तो रो रहे हैं। तो उस वक्त जब टीचर की क्लास खत्म होती है, वो जो ऑब्जर्वर रहते हैं वो जाते हैं और वो बच्चों को बुला लेते हैं और कहते हैं कि वो टीचर तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे थे, आप लोग भी सुन रहे थे, ध्यान दे रहे थे, लेकिन आप लोग प्रभावित क्यों नहीं हुए? आप लोग प्रभावित क्यों नहीं हुए? वो बच्चे बोलते हैं, साहब हम इनके पड़ोसी हैं, ये जो कविता पढ़ा रहे थे आई और मतलब माँ, मदर, ये जो कविता पढ़ा रहे थे ये अपनी माँ को कैसे ट्रीट करते हैं हम अपनी आंखों से देखते हैं और इसी वजह से हम प्रभावित नहीं हुए हैं। साथियों, कुछ इस तरह से संगठन में अगर निगरानी होती है और निगरानी करते वक्त कुछ बातें हमारे समझ में आती है तो उससे उस जो निगरानी करते हैं वो निगरानी के तहत वो बात समझ में आती है। जो संगठन में कुछ कमियां खामियां रह सकती है तो वो कमियां खामियां भी उससे पूरी हो सकती है। साथियों, मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि संगठन में जो अनुशासन है, तर वो अनुशासन की बात कुछ इस तरह से है। हम बाकी के संगठन देखते हैं, वो नेता कहते हैं हम राष्ट्रीय नेता हैं। नेता किसी गली का होता है, किसी कोने का होता है, बहुत कुछ हुआ तो किसी डिस्ट्रिक्ट का नेता होता है, लेकिन वो नेता कुछ बात करता है और उसका कार्यकर्ता कुछ और बात करता है। कभी नेता जो बात कहता है उस बात के विपरीत वो कार्यकर्ता बात करता है। इसका मतलब ये होता है कि उस संगठन में सही दिशा निर्देश नहीं है, और अगर सही दिशा निर्देश नहीं होंगे तो बात पक्की है, उस संगठन का जो आंदोलन होगा वो आंदोलन उद्देश्य के प्रति नहीं होगा। आज राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, माननीय वामन मेश्राम साहब जो बात बोलते हैं उस बात को ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता भी स्वीकार करता है। अगर माननीय वामन मेश्राम साहब कहते हैं कल शाम 9 बजे जेल भरो आंदोलन हो, कल शाम 9 बजे की बात तो बहुत दूर की है, बस 5 मिनट में जेल भरो आंदोलन होगा, पूरे भारत में मैसेज जाता है और कार्यकर्ता पुलिस थाने में जाते हैं और कार्यकर्ता बोलते हैं हमको जेल भरो करना है, हमारे लीडर का ऑर्डर है। कार्यकर्ता ये भी नहीं सोचता कि ये ऑर्डर हमारे लीडर ने दिया है तो हम क्यों जेल में जाए, क्योंकि हमें पता है हमारा जो नेतृत्व है ये नेतृत्व कभी गलत डिसीजन नहीं ले सकता। बाकी संगठनों में ऐसा होता नहीं है और इस वजह से
संगठन में जो बातें होती है, हमारा जो कारवा आगे बढ़ रहा है, वो कारवा को रोकना आसान नहीं है। आज माननीय वामन मेश्राम साहब ने बाकी संगठन में की और देखा जाए, जैसे कि माननीय कांशीराम जी के बाद में बीएसपी का जो संगठन था नेतृत्व विहीन हो गया। आज माननीय वामन मेश्राम साहब ने अपने जैसे हजारों लीडर समाज में पैदा किए हैं। ग्राउंड लेवल का भी लीडर है, वो माननीय वामन मेश्राम साहब की बात करता है। तहसील लेवल का लीडर माननीय वामन मेश्राम साहब की बात करता है और संगठन के दिशा निर्देश में काम करता है। यही बात तो संगठन के आंदोलन की सफलता की ओर हमें लिए जाती है। साथियों, आखिरी में बस मैं इतनी बात कहना चाहती हूँ कि माननीय वामन मेश्राम साहब ने इस संगठन में नेतृत्व करने का जो अवसर हमको दिया है, उसके लिए हम माननीय वामन मेश्राम साहब के आभारी है। आखिरी में बस इतनी बात कहूँगी, ये कारवा हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है विदेशी ब्राह्मण दुश्मन हमारा, ये कारवा हमारा।